हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम जो आपकी स्पर्श बुक है क्लास 9th की, उसका चैप्टर देखेंगे। हामिद खा। दिस इज द पार्ट 1। पार्ट थ्री वीडियोस होंगी। और हामिद खा चैप्टर के जो पोएट है वो है S.K. पोटेकॉट। सो स्टार्ट करते हैं। तक्षशिला, पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खा याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खा की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। देखो क्या होता है कि तक्षशिला में, तक्षशिला, देखो यहाँ पे कौन से वाले तक्षशिला की बात की गई, कौन सी जगह, पाकिस्तान की। वहां पे क्या होता है, आगजनी। आगजनी होता है मतलब जो एक तरीके से आप कह लो दुश्मन, दुश्मन के द्वारा आग लगा देना। वहां पे आग लग जाती है और ये खबर होती है, एक ये खबर की हेडलाइन होती है, जो कि कौन पढ़ रहा होता है, पोएट पढ़ रहा होता है। वो बोलते हैं और पोएट को पढ़ते ही कौन याद आ जाता है, हामिद खा याद आ जाता है। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हामिद खा की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हामिद खा है वो पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और उनकी क्या है, एक दुकान है। अब नेक्स्ट, अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और कड़कती धूप, दूसरी और भूख और प्यासे के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बस एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब देखो क्या होता है कि उनको ये बात कैसे याद आती है, क्या कुछ उनका हामिद खां के साथ इंसिडेंट हुआ है, तो वही इंसिडेंट वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कि 2 साल पहले मैं तक्षशिला गया था, मतलब पाकिस्तान गया था। वो हिंदू के रहने वाले हैं पोएट, लेकिन वो पाकिस्तान गए थे, क्या घूमने गए थे। और कौन सी जगह थी घूमने के लिए, पौराणिक खंडहर देखने गए थे वो। तो जब वो गए थे तो वहां पे बहुत कड़कती धूप थी, बहुत भूख और प्यासे से उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। वो रेलवे स्टेशन से 1.25 मील की दूरी पर वो एक गांव की तरफ निकलते पड़े, ठीक है, निकलते जा रहे थे। हंसते हंसते खाओ के सामान फैली गलियां से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहों ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अब देखो क्या होता है, हस्तरे खाओ के सामने फैली गलियां, वो गलियों से निकलते जा रहे थे, आप इतना समझो, वो गलियों से निकलते जा रहे थे जहां पे उनकी मच्छर पड़ उनकी सॉरी उनकी नजर पड़ी कि वहां पे मच्छर, धुआं और सारी गंदगी थी। और वहां पे चमड़े की बदबू भी आ रही थी, ठीक है, और वो थे हिंदू। कद में, लंबे कद मतलब हाइट में बड़े लोग जो थे, पठान, वो मस्त से चल रहे थे। पठान मतलब मुस्लिम्स जो लोग हैं, चाल में नजर आ रहे थे, वो चल रहे थे। अब वो गली क्रॉस करते हैं, अब क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। अब उनको भूख लगी थी, मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत की ही क्या होगी। तो उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया, उन्हें कोई होटल नहीं दिखा, उन्हें भूख बहुत लग रही थी। तो उनके मन में एक विचार आया, वो ऐसे सोच रहे थे कि इस गांव में होटल की क्या जरूरत होगी, ऐसा वो सोच रहे थे। तभी क्या हुआ, एक दुकान पर उनकी नजर गई, जहां चपातियां सेकी जा रही थी, रोटियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक, मतलब खुशबू से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने आप कहने का मतलब है कि उनको इतनी भूख लगी थी कि वो वेट नहीं कर पा रहे थे। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अपने अनुभव, अनुभव मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जान लिया था कि अगर हम परदेश में, परदेश मतलब वो दूसरे देश आए थे, पाकिस्तान आए थे, अगर वहां मैं मुस्कुराऊं तो वो मेरे लिए एक रक्षक होगा। अगर मैं किसी को मारू पीटू तो वो नहीं होगा ना अच्छा। तो गुस्से में, उनको भूख तो लगी थी, अब वो ऐसे गुस्सा नहीं हो, तो वो खुश हो रहे थे बहुत, मुस्कुराहट के साथ वो दुकान में अंदर घुसते हैं, एक अच्छा सा मतलब एक जताने के लिए। एक अंधेर उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। एक अंधेड़, अंधेड़ होता है ढलती उम्र का, ढलती उम्र मतलब उसकी उम्र घटती जा रही है, ऐसा आप कह सकते हो। वो क्या कर रहा था, अंगीठी के पास, अंगीठी के पास ऐसे सर झुकाकर चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेलों पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो क्या हुआ, वो जो है, जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, किसने, अंधेड़ उम्र के पठान ने,
अब हम इसको कह देते हैं एक आदमी ने, ठीक है। जब उस आदमी ने उसको पोएट को देखा, तो क्या हुआ कि उनके हाथ पे जो आटा था, वो आटे को बेलने वाला था, उसको छोड़कर वो उन्हीं की तरफ देखने लगा। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जो पोएट थे वो मुस्कुरा रहे थे उनकी तरफ देख के, लेकिन उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो अभी भी उन्हीं को देखे जा रहा था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। और फिर किसने पूछा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। किसने? पोएट ने। खाने को, पोएट आप लेखक लेखक यूज करो, खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालान, सालन, ये एक टाइप की सब्जी आप कह लो। वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा, क्योंकि उनके बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने दुकान के भीतर जाकर देखा। बेतरतीबी, बेतरतीबी का मतलब होता है बिना किसी तरीके से, लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी हुई दीवार। मतलब उनका जो होटल था ना, वो जैसे हम आपके घर होते हैं ब्यूटीफुल पेंटेड, वैसे नहीं थे। कुछ पेंटेड एरिया था, किसी का मतलब निकला हुआ था चूना वगैरह, और धूल से सनी हुई दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अब क्या होता है कि लेखक बहुत धूप से आते हुए तो वो अपने रूमाल के साथ हवा करने लगते हैं और जाकर अंदर बैठ जाते हैं। तो भी वो झांक कर देखते हैं कि पूरा उनका जो होटल का स्ट्रक्चर था वो बहुत खराब था, और उन्होंने देखा कि एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर एक बुढ़ा आदमी बैठा था। वो बुढ़ा आदमी गंदे से तकिए पर अपनी कोनी लेके बैठा था और हुक्का पी रहा था। और हुक्के की गुड़गुड़ाहट से पता है क्या होता है? हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। वो इंसान पूरी तरीके से गुम हो रखा था। अब नेक्स्ट, तो अभी वो सोची उसको देख रहा था, तभी जो चपाती, अब देखो वो पूछता है, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। उस आदमी ने पूछा कि उसने चपाती को अंगारों पे रखा, मतलब सेकने के लिए रखा, और पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो पोएट लेखक ने उत्तर दिया, मालाबार, मालाबार के। मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार, गोलाकार मतलब गोल गोल बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो ये उन्होंने पूछा लेखक से, तो बोलता हाँ, भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे। उन्होंने पूरा एड्रेस बता दिया। तो वो बोलते वो जो आदमी था, वो चपाती अपना सेक रहा था, बेल रहा था, वो पूछता क्या आप हिंदू हैं? तो बोलता हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा। उन्होंने बोला हाँ, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? बोलते आप एक हिंदू होके मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्योंकि वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके देश में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। अ, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो वो बोलते हैं हमारे भारत में जो है, अगर बढ़िया चाय पीनी हो और बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम कहाँ जाते हैं? मुसलमानी होटल में ही तो जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया। फिर उसने हमारा भारत की, अपने देश की और भी बातें बताई, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ हिंदू हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, वह हमारे ही राज्य में एक स्थान, कौन सा स्थान है? कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। नहीं के बराबर मतलब बहुत कम होते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे ही राज्य में है, मालाबार। मालाबार जिस राज्य में है उसी में है। और वो बोलते हैं कि जो झगड़े होते हैं, जो दंगे होते हैं, वो ना के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। मतलब वो बोलते कि काश मैं भारत में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। तो वो ऐसा पूछ रहे थे, लेखक जो थे वो पूछ रहे थे, मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। वो बोलते मुझे ये तो विश्वास हो गया है कि हाँ ठीक है, आपके देश में ऐसा होता है,
लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि आप हिंदू, क्योंकि वो जिस तरीके से मुसलमान होटल में खाना खाने आए थे, जिस तरीके से वो इतना अच्छा बात कर रहे थे उनसे, क्योंकि यहाँ अब वो रीजन भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतना फक्र आप कह सकते हो, गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं करता, वो नहीं कह सकता। वो बोलते हमारे देश में, पाकिस्तान में कोई भी हिंदू, अब आपकी जितना आप जितने गर्व से कह रहे हो, वो किसी मुसलमान के साथ यहाँ पे नहीं कह सकता वो बात, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। उसकी नजर में हम आतताइयों आतताइयों अत्याचार करने की औलादे हैं। उसकी नजर में हम सब कौन है? अत्याचार करने के औलादे, ऐसा वो कहते हैं। कौन? वो हामिद खां। बेसिकली वो आदमी का नाम हामिद खां ही होता है। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। नियति मतलब उनके भाग्य में है, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। उन्हें समझ आ रहा था कि कैसे हमारा भारत और ये जो मैं प्रदेश आया हूँ पाकिस्तान में, कितना डिफरेंस है, फर्क है। तो वो बोलते हैं अब मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, आपका शुभ नाम? हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अब हामिद खां वो अपना नाम भी बताते हैं, हामिद खां, और बताते हैं कि वो जो चारपाई पर बैठ के हुक्का पी रहे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। और फिर वो बोलते हैं आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, अभी जो है सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो पोएट इंतजार करने, अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज, फिर हामिद खान ने एक अब्दुल को आवाज लगाई, एक अब्दुल नामक व्यक्ति को जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था, और वो दौड़ता हुआ आया। हामिद ने पश्तो भाषा में, अब पश्तो भाषा का क्या मतलब हुआ? मतलब अपनी भाषा में, अपनी भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। उसने आदेश दिया और वो लड़का वहां पे भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। वो कौन बोल रहा है? हामिद खां बोल रहे हैं कि भाईजान, जालिमों की इस दुनिया मतलब अपनी दुनिया के बारे में, जो शैतान भी है वो भी लुक छिप कर चलता है। और आप इतनी आज़ादी से हमारे होटल तक आए खाना खाने के लिए। किस पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। ऑब्वियसली हम किसी पे धोम जमाकर, अपना रौब जमाकर या मजबूत करके हम उसका प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। मतलब वो बोलते हैं कि आप इतने प्यार से मेरे होटल में खाना खाने आए, मेरा मतलब दिल में असर पड़ा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आप आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। वो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। उसने लास्ट चपाती उतार दी हामिद खान ने। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। वो चावल लेके आया, हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी और फिर लोहे की तश्तरी मतलब लोहे की प्लेट में सलान परोसा। सालन मतलब सब्जी। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से मतलब बहुत शौक से भरपेट खाना खाया। पोएट ने बहुत अच्छे से खाना खाया। उसने पूछा कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। तो हामिद खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे नहीं भाईजान, माफ कीजिएगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान नवाजी की बात अलग। फिर वो बोलते हैं आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो फिर हम वापस पोएट लेखक बोलते हैं कि मेहमान नवाजी की बात अलग हो जाती है, एक दुकानदार के नाते आपको आपके खाने का पैसा लेना पड़ेगा, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। फिर वो कसम दे देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।